कहानी शुरू होती है एक डरावने फ्यूचर में, जहां सरकारें तानाशाह बन चुकी हैं। लोग भुखमरी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्रेग्नेंट औरतों को सरकार जान से मारने के ऑर्डर्स दे चुकी है। इधर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया और लड़के का नाम नाइको है। वो लोग अपना घर बार बेचकर सारा पैसा स्मगलर्स को देकर उनके जरिए वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कुछ दर्द किस्मत में भी लिखा होता है। स्मगलर्स सभी लोगों को कंटेनर के अंदर डालने लगते हैं, लेकिन लोगों के ज्यादा होने की वजह से मिया और नाइको को अलग कर दिया जाता है। नाइको जाना तो उसके साथ ही चाहता था, लेकिन उसका पैर कंटेनर के गेट में फंस जाता है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाता और उसको एक दूसरे कंटेनर में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मिया इस बात से बहुत डर जाती है। वो नाइको को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। लेकिन नाइको उसे समझा बुझाकर उससे कहता है कि अगर तुम उसमें नहीं बैठी तो ये देश के लोग तुम्हें मार डालेंगे। हम वहां पहुंचकर एक नई शुरुआत करेंगे और अपने बच्चे को जन्म देंगे। हाँ, यहाँ मिया भी प्रेग्नेंट है और उसको इस देश के लोग मारना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने के लिए तैयार है। अब कंटेनर्स को शिपिंग यार्ड की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ चेकिंग यूनिट उनको पहले चेक करने के ऑर्डर्स देती है। लेकिन ट्रक का ड्राइवर उससे कहता है कि इसमें सिर्फ कुछ कपड़े और कुछ सामान है जो हमें दूसरे देश ले जाना है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। वो उस ऑफिसर को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो उसे चेक ना करे, लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता है और गेट को खुलवाता है। और जैसे ही गेट खुला, उसके अंदर कोई भी नहीं था। उसमें सिर्फ कुछ पेटियां और कुछ सामान रखा हुआ था। सारे लोग डर से कांप रहे थे। वो लोग कंटेनर के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, जहां उसको वेल्डिंग करके बनाया गया था। जब वो ऑफिसर अंदर की ओर बढ़ता है तो वो अपने कदमों को गिनते हुए चलता है, और जब उसने बाहर की ओर चलते हुए अपने कदमों को गिना तो बाहर के मुकाबले अंदर के कदम कम होते हैं। वो ऑफिसर समझ जाता है कि अंदर कुछ तो झोल है। वो सभी से कहता है कि अगर अंदर जो भी है वो बाहर आ जाए, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो सभी को गोलियों से भून देगा, क्योंकि उसे मालूम था कि सरकारें लोगों को मार रही हैं और लोग इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। और हो सकता है कि इस ट्रक के अंदर भी कुछ लोग हो। और ऐसा ही होता है। एक लड़की डर के कारण गेट खोल देती है और बाहर की ओर आने लगती है। और जैसे ही गेट खुला, उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, जिसके सिर में वो ऑफिसर गोली मार देता है और सभी को गोलियों से छन्नी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया उस फायरिंग से बच जाती है, क्योंकि वो उन पेटियों के ऊपर छिपी हुई थी जहां उन लोगों की नजर नहीं पहुंचती, और कंटेनर्स को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है एक नया सफर, जहां से इसकी जिंदगी अब नर्क से भी बदतर होने वाली है। सिर्फ दूसरे देश के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में हुए तूफान के कारण पूरा सिर्फ डगमगाने लगता है, जिसके बीच वहां से कंटेनर्स गिरने लगते हैं और समुद्र की ओर बहने लगते हैं, जिसमें मिया का कंटेनर शिप से बहुत दूर निकल जाता है, जिसके अंदर से वो खुद को बचाने की गुहार लगा रही होती है। लेकिन उसकी इस तूफान में आवाज कोई नहीं सुनता। पानी में हलचल होने के कारण उसका कंटेनर एक तरफ के लिए पलट जाता है, जिसकी वजह से मिया का सर उसमें जा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब अगली सुबह उसको होश आया तो उसने खुद को एक समुद्र के बीचों बीच पाया, जहां वो बिल्कुल अकेली थी। मिया डर से कांप रही है, लेकिन उसे नाइको से किया वादा याद आ जाता है। उसने कहा था कि हम दूसरे देश पहुंचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और उसने कहा था कि तुम हार नहीं मानोगी। मिया के कंटेनर में हलचल होने लगती है। वो इस कंटेनर के अंदर अकेली तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ था उसका बच्चा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और ये लड़ाई अब उसकी जिंदगी की नहीं, बल्कि उसकी बच्ची की जिंदगी की है। कई दिन बीत जाते हैं। मिया भूखी प्यासी और उसका अकेलापन मिया को तोड़ने लगता है। मिया को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। मिया को लगता है कि वो अपनी मरी हुई बच्ची को देख रही है।
वो उसके पास आ रही है। वो उससे कह रही है कि तुमने मुझे उन लोगों से क्यों नहीं बचाया, क्योंकि जब बौर छिड़ा था तो उसकी बच्ची को वो लोग उठाकर ले गए थे, जहां मियाँ उसको देखती रह गई थी। दिन ब दिन पानी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसमें गोलियां लगने की वजह से पानी अंदर की ओर आ रहा था। मियाँ डे 1, डे 2, डे 3 लगाती जा रही थी और दिन बीतते जा रहे थे, और उसके पास सिर्फ खाने के लिए था तो सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा, जो अब वो भी खत्म हो चुका है। करीब आधी रात का वक्त था जब समुद्र में फिर से तूफान आया और उसका कंटेनर इधर उधर हिलने लगा, और उसी वक्त मियाँ को लीवर पेन शुरू हो जाता है। वो अब अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, और ये सीन इतना डरावना, इतना भावुक कर देने वाला था कि किसी को भी देखकर आंसू निकल आए। पहली बात तो वो कंटेनर में अकेली थी। अगर यहाँ पर नायको होता तो उसे संभाल सकता था, लेकिन जिंदगी का खेल इतना अजीब है कि उसने नायको को भी छीन लिया। वो मरा नहीं था, लेकिन वो इस कंटेनर से अलग हो गया था। मियाँ ने उसी सॉल्टी वाटर में एक बच्ची को जन्म दिया जो बहुत खूबसूरत थी। हल्के हल्के तूफान थमता है, तभी मियाँ के फोन पर एक कॉल आती है जो नायको की कॉल थी, और जैसे ही मियाँ ने उसकी कॉल को देखा वो रोने लगी। वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें नहीं मालूम, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, और मैंने उसका नाम अपनी बड़ी बेटी की जैसा रखा है। वो उसी बेटी की बात कर रही थी जिसको उन लोगों ने मार दिया था, जिसे सुनकर नायको बहुत परेशान हो जाता है। वो मियाँ से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ निकालेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक समुद्र के बीच एक छोटे से कंटेनर को ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना कि रेत के दाने को ढूंढने के बराबर। नायको मियाँ से रोते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन मियाँ उसे कहती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। नायको कहता है कि जब मैं उस शिपिंग यार्ड से निकला तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली मेरे पैर में जा लगी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मियाँ इतनी परेशान हो जाती है ये बात सुनकर, वो बहुत रोने लगती है, और उसके बाद नायको उसे बचाने का दिलासा देकर फोन को कट कर देता है। अब पानी लिमिट के बाहर हो चुका था और उसको किसी भी तरह से उस कंटेनर के बाहर निकलना होगा। मियाँ के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक आखिरी रास्ता था, वो था उसके पास रखी ड्रिल। वो उससे कंटेनर को काट कर ऊपर निकल रही होती है, जिसे उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसका पैर उस फटे हुए कंटेनर में लग जाता है, जिससे उसका पैर पूरा फट जाता है, और ये बहुत दर्द भरा सीन था। सच कहूँ तो जब मैंने सीन को देखा तो मेरे भी आंसू निकल आए थे, क्योंकि उसका बच्चा उस पानी के अंदर था और वो अपनी जिंदगी से लड़ रही है कि वो कैसे भी अपनी बच्ची को बचा सके। क्या इस जगह पर आप होते तो क्या इस जिंदगी से लड़ पाते? क्या मियाँ की तरह ही अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करते? शायद अगर मैं होता तो मैंने कब का दम तोड़ दिया होता। मियाँ वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मियाँ दर्द से करा रही थी। वो कंटेनर के अंदर आकर कुछ वाइन पीती है, क्योंकि एक पेटी के अंदर वाइन भी रखी हुई थी। उसने उस वाइन को अपनी चोट पर डाला और कुछ पी भी लिया, जिसकी मदद से वो नशे में आकर अपने पैर को सी सके। सोचो ये कितना दर्द भरा सीन रहा होगा कि उसने अपने पैर को खुद से सिया। उसके बाद मियाँ ऊपर की ओर निकल कर आती है, जहाँ वो कुछ खाने की तलाश में वहाँ बैठती है, सोती है, कुछ यादों में डूबती है, लेकिन हाथ लगता है तो सिर्फ अकेलापन। वो किसी के इंतजार में थी कि कोई शिप आएगी और वो बचकर अपने घर निकल जाएगी। अगली सुबह जब उसने अपनी बच्ची की पॉटी साफ की तो उसने उस कपड़े को समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वो देखती है कि उस कपड़े के पास बहुत सारी मछलियाँ आने लगती हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने देखा कि शायद वो अब कुछ खाने की तलाश कर सकती है।
उसने मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो एक भी बार सफल ना हो सकी। शाम के समय मियाँ ने एक जाल बुना जिससे वो अगली सुबह होने के बाद मछलियों को पकड़ेगी, और वो ऐसा ही करती है। जब सुबह हुई तो उसने अपनी बच्ची की सनी पोटी से मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, और जब उसने जाल लगाया तो उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक मछली को पकड़ लिया और वो उसी को कच्चा ही खाने लगी। वो इतनी भूखी थी कि वो कुछ भी खा सकती थी। कुछ दिन बीतते गए। मियाँ ने बहुत सारी मछलियाँ डब्बों में पैक कर ली। एक दिन जब मियाँ की आंख खुली तो उसने देखा कि कंटेनर पूरा भरने वाला है और उसका बच्चा और वो डूबने वाली है। वो जल्दी से बाहर निकलकर उसने अपने बच्चे के लिए एक ट्रे बनाई जिसमें वो अपने बच्चे को बिठालकर समुद्र में छोड़ देती है और खुद कुछ बची हुई चीजों को लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है जहां पानी उसके गर्दन तक भर चुका था। और जब उसने उसमें डुबकी लगाई तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। वो अपने साथ चाकू भी लाई थी और वो जैसे जैसे उस रस्सी को काट रही होती है वैसे वैसे कंटेनर डूबता जा रहा था। वो डुबकी लगाती है, फिर काटती है, फिर ऊपर सांस लेती है, फिर नीचे जाकर काटती है, और ऐसे काटते काटते करीब 21 फीट नीचे पहुंच चुकी थी वो, और उसकी जान निकलने ही वाली थी कि रस्सी कट जाती है और वो बाहर निकल आती है। उसने अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इस समुद्र के बीच न जाने उसकी बच्ची किस दिशा में चली गई। वो इधर उधर आवाजें लगाती है, इधर उधर तैरती है, और उसकी भी जान निकलने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो उसकी बच्ची की चारों तरफ घूमने लग रही थी। और जब वो बाहर निकल कर आई तो उसके आने की वजह से कुछ पानी के छींटे उसके बच्ची के चेहरे पर गिर गए, जिस वजह से वो रोने लगती है और उसकी आवाज मियाँ के कानों तक पड़ती है। उसे चैन की सांस आती है। वो अपनी बच्ची की ओर निकलती है और उसके पास पहुंचते ही वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपनी जान निकलने तक मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और अपनी बच्ची के ट्रे में भी रस्सी बांध दी जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। अब हम एक नई सुबह देखते हैं जहां एक शिप पर एक परिवार रह रहा था। वो समुद्र की रेस्क्यू टीम थी जो हर समय समुद्र के बीच ही रहती थी। जब वो लोग मछलियां पकड़ रहे होते हैं तभी एक लड़की की नजर एक ऐसी जगह पर जाती है जहां पर बहुत से पक्षी मंडरा रहे थे। जब उसने उस दृश्य को देखा तो वो अपने डैड से कहती है कि देखो डैड, वहाँ पर कुछ तो अजीब है, तुम्हें क्या लगता है चलना चाहिए क्या? उसके डैड कहते हैं और आखिर हमारा काम ही क्या है, और वो उसी दिशा में निकल जाते हैं। और जब उस लड़की ने उस ट्रे को अपने पास किया और उसका कपड़ा हटाया तो उसका दिल दहल जाता है। उसने एक बच्ची को देखा जो बहुत ही मासूम थी। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की कि आखिर इसका परिवार कहाँ है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन जब उसने उस ट्रे में बंधी हुई रस्सी को देखा तो उसने उसे खींचना शुरू कर दिया और उसमें मिलती है मियाँ, जो अब बेहोश हो चुकी थी या यूं कहें कि मर चुकी थी। कि उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो अपनी जी जान लगा देती है, उसे CPR देती है, लेकिन वो जिंदा नहीं हो पाती। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी पूरी जान लगा दो बेटी, इसे बचा कर रहो, लेकिन अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो ये बच्ची भी मर जाएगी। वो लड़की रोने लगती है, उसके आंसू निकलने लगते हैं। वो उसे CPR देती रहती है और उसे माउथ टू माउथ सांस भी देती है, जिससे मियाँ को एक उल्टी भरी सांस आती है और एक चैन की सांस मुझे भी आती है जब वो बच जाती है। क्या लगता है आपको ये मियाँ की दर्द भरी जिंदगी कैसी रही होगी? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।